हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपकी दे सकते हैं प्रीवियस ईयर जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रीवियस ईयर 2025 में भी और 2024 में पूछे हुए जो आपके प्रश्न हैं इसी में आपको मिलेंगे। 5 ऑप्शन वाली सीरीज हमने अलग से पढ़ाया है, उसको भी प्ले लिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी 2-3 प्रकार की सीरीज हमने पढ़ाया है। देखिए, आपकी जो यूपी पुलिस वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया है, लेकिन आपके अप्रैल में आपकी डेट भी आ जाएगी कि कब से अब हम भरना शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी अपना करते रहिएगा। जो लोग थोड़ा बहुत नंबर से रह गए हैं यूपी पुलिस में, है ना, तो कम से कम अब आप लोगों के लिए मौका है, तो उस मौके का मत गंवाइएगा, मेहनत ज़्यादा करिएगा ताकि उसमें आप लोग अपना हक जमा सकें। ठीक है ना भाई। पिछली बार जो इस बार को अभी चल रही है उसमें काफ़ी लोग कट ऑफ से भी इधर उधर हो जाएंगे अभी भी, है ना। एक एक नंबर से रहेंगे। बहुत लोग उदास भी हैं, बहुत लोग मैसेज भी आए हैं, तो हताश ना होइए, है ना। उसमें जो आपकी जगह आई है उसमें आप लोग अपना एक जगह एक सीट अपनी पक्की करिएगा। ठीक है। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी को जय हिंद, जय माता दी। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। गुड इवनिंग, जय माता दी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका बेहतरीन होता है, हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। मतलब सभी चैप्टर में से देखा जाए तो यही चैप्टर आपका होता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे के जाता है ना। इसके पहले वाले हमने देखो पढ़ाया था और ये भी आपका है, इसलिए ज़्यादा हो गए। साथ में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। हमने कहा है कि हमारे ऐप से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। वहाँ तो खुद तो आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF पड़ी हुई हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। फिर हमारे ऐप में जब जाएंगे कोर्स वाले में, तो कोर्स मात्र 60 रुपये में यूपी जीके है। उसमें थ्योरी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, साथ में आपकी यूपी करंट अफेयर मिलेगा, 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। कोर्स के अंदर जैसे जाएंगे परचेज कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। वो टेस्ट सीरीज हर एक एग्जाम के लिए वैलिड है ना। मतलब एक नहीं है, उसमें ढेर सारी टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हैं। आराम से टेस्ट सीरीज भी लगाइएगा, है ना। 60 रुपये में और क्या चाहिए। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय माता दी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित आपका नहीं है। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए बटेश्वर आपके आगरा में है, देवा शरीफ जौनपुर में है, आपसे कह रहा है संकीसा फरुखाबाद में है और आपका बिठूर आपके कानपुर में है। अब आप लोगों का जवाब क्या है, देवा शरीफ वाला। चलो, तो हमने कहा सर यहाँ पर 75 नंबर जिसका ऑप्शन आए तो आप कहेंगे सर देवा शरीफ आपके जौनपुर में नहीं है, बाराबंकी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यहाँ पर बताना है। हमने कहा सर लोकगीत दिया है उत्तर प्रदेश का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कजरी है, सोहर है और चैती भी है, लेकिन 13 ताल है क्या, नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आपका हो जाएगा 13 ताल, आपकी इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो 13 ताल है कहाँ का, तो आप कहेंगे 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। और कजरी के बारे में तो जानते हैं कि कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का है, लोकगीत है जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर जब होता है घर में लल्ला होता है ना, संतान होने पर यहाँ पर मंगल गीत गाए जाते हैं। और चैती जो है उत्तर प्रदेश का चैत माह में केंद्रित लोकगीत है जिसका विषय है प्रेम, प्रकृति और होली। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पूछेगा कि ऐसा लोकगीत आपका कौन सा है जो प्रेम, प्रकृति और होली के अवसर पर होता है। तो आप कहेंगे सर होली जो होती है वो चैत माह में, चैत माह से, तो इसका आपका चैती हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, 77 आपका है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखा जाए तो चरकुला है, कर्मा है, पाईडंडा है, फगुआ नहीं होगा, फगुआ। ये फगुआ आपका नहीं है, नोट कर लीजिएगा, फगुआ आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी चरकुला में क्या होता है, 108 दीपकों का, है ना, चारू कला मतलब पिंजरा होता है, तो यहाँ पर आपका हो गया। कर्मा देखा जाए तो सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार आदिवासी के द्वारा खरीफ फसल के बोने के बाद दीपावली के अवसर पर आपका होता है। पाई डंडा, इसे मोनिया डंडा कहते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड के अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड का डांडिया पाई डंडा को कहा जाता है। ये हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए यहाँ पर चलना है ना। यहाँ पर फाग होता है, वो फाग होता है जो कह सकते हैं अपने यहाँ पर होली के समय होता है फाग, वो ये फगुआ है।
ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? ठुमरी के बारे में देखते हैं। कह रहा है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है और ठुमरी सुगम और आकर्षक आपका है। आप कहेंगे सर दोनों ऑप्शन लगा दीजिएगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था, मतलब कि कथक में जो ठुमरी गायन है इसका समावेश जो किया था वो आपके बिंदा दीन ने किया था, इस बात को भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? 79 की बात करते हैं तो देखो सिग्मो आपने नहीं पढ़ा है, ना घोड़े पढ़ा है, ना मोडनी पढ़ा है। जैता हो सकता है थोड़ा बहुत, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो जैता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं पर जो सिग्मो है ना, जो सिग्मो आपका है, याद रखिए सिग्मो घोड़े और मोडनी ये गोवा के नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों है ना के सम्मान में दशहरा के अवसर पर आपका किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका नचका आपका होगा नहीं, तिगवा आपका है नहीं है, भुमरा आपका है नहीं है, देवगढ़ का 10 अवतार जरूर हो जाएगा, है ना। देवगढ़ का जो 10 अवतार है वो आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? तो आपके ललितपुर में है, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखो जो आपका तिगवा है विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, ये सब आपके एमपी में है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 81 को ऑप्शन देना है कि जो आपका सुमेलित नहीं है, पहले का ऑप्शन देखना है ना। नमस्ते भैया, जय हिंद। हमने कहा सर यहाँ पर देख लेते हैं 82 नंबर में से 81 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है, बटेश्वर का मेला आपके पश्चिमांचल में है, बलदेव छठ का मेला आपके पूर्वांचल में है, शुक्रताल का मेला आपके मुजफ्फरनगर में है। देखो हमने कहा सर जल विहार मेला है आपके बुंदेलखंड से है ना, बटेश्वर मेला आपका पश्चिमांचल है। तो आपके दिमाग में आएगा सर जी पश्चिमांचल, भाई आगरा जो आपके वो कहाँ बोलेंगे? तो आगरा पश्चिमांचल में, पश्चिमे में तो है, तो ये भी आपका सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल दिया गया है। हमें लग रहा है यहीं से कुछ आपका गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है? तो आप कहेंगे सर बलदेव छठ का मेला ये आपके लगता है मथुरा में, और इसका मतलब ये भी आपका पश्चिमांचल का है। क्या लगता है? मथुरा में, अर्थात ये भी आपका पश्चिमांचल से है, इसलिए ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आपके सामने तैयार है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं? बताइएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं। 82 नंबर आपका दिया गया है। आरओ एग्जाम 2021 में जब पूछा गया था तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये भी मेला होता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये मेला जो आपका है ना, कौन? तो आप कहेंगे सर ये नौचंदी का मेला है। कौन है? नौचंदी का मेला है, ऑप्शन नंबर आपका ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इसको भी माना जाता है, जैसे आप लोगों ने आगरा को माना था, उसी प्रकार से ये नौचंदी का मेला भी आपका है। याद रखिए मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे के निर्माण की विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत 1672 से मानी जाती है। भैया देखा जाए फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में है और बटेश्वर का मेला आपके आगरा में है। क्लियर हुआ हर एक पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि सर जो कानपुर है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गौ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको सही आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखो आपका 83 है और 83 क्रम बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, सी नंबर यहाँ पर है। फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बना है। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवता है ना, इन सब चीजों के मिले हैं, जैसे गणेश हो गए, वराह हो गए, दुर्गा नदी है ना, दुर्गा नदी, ये सब आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया है लोकगीत है और आपका गायन का अवसर है कि ये लोकगीत कब गाए जाते हैं? तो मिलान कर लीजिएगा, चैती कब होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप कहेंगे सर चैती ये मौसमी गीत है। क्या है? ये मौसमी गीत है। यहाँ पर आपको 4 लगाना है। क्या लगाना है? आपको 4 लगाना है। जो कजरी है, कजरी जो आपका होता है ये किस में होगा? तो कजरी जो आपका है दोस्तों याद रखिए विवाह और मौसमी गीत है। ये विवाह का जब मौसम आता है तब गाते हैं। रसिया की बात करें तो बरसाना हो जाएगा, है ना, कि ब्रज हो जाएगा। तो आप कहेंगे रसिया आपका हो जाएगा ब्रज से हो जाएगा। और सोहर की बात करते हैं तो ये संस्कार गीत है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है सर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ये आपसे कह रहा है 85 नंबर में।
तो आप कहेंगे सर ऐसी बात तो नहीं लग रही है हमको, है ना। पहला तो ठीक है कि भोजपुरी पूरी उत्तर प्रदेश के लोक भाषा हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो है अन्य भाषाओं से असहज होते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। इसका मतलब आपका कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सही होगा ए, परंतु आर आपका यहाँ पर गलत दिया है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ताजमहल से संबंधित कथन पर आपको विचार करना है। ताजमहल दिया है और इसके बारे में आपको देखना है क्या क्या सही दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का एक आयोजन था, या विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण के शिकार है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभागों के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। 5 ऑप्शन के साथ जूनियर असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है। आप कहेंगे सर उसका संरक्षण करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अवलेखीकरण करना, लेकिन उसका बिक्री इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 88 नंबर है, पहले को ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहे सर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला आपके मेरठ में लगता है। भारत कला भवन आपके वाराणसी में है। और चौरसिया जो नृत्य होता है वो गोरखपुर में होता है। यहाँ पर चौरसिया नृत्य जो आपका है कहाँ से होता है, गोरखपुर में जौनपुर में होता है। जौनपुर में जो कहार जाति के लोग होते हैं, जौनपुर में जो कहार जाति के लोग होते हैं, कहार जाति, तो उनसे संबंधित, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर महाकुंभ मेला प्रायः, है ना, कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो चलिए बताइएगा, महाकुंभ मेला जो लगता है वो कितने वर्ष में लगता है। अभी आपने हमेशा पढ़ा है कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, फिर महाकुंभ। इस बार तो आप लोगों ने बिल्कुल से उसको ऐसा लगा कि इसके पहले आपने महाकुंभ सुना नहीं था, जबकि हमेशा से महाकुंभ सुन रहे थे, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ हुआ तो उसको सुनने से ऐसा लगा यार अपनी पुरानी पिछली मेमोरी को आप भूल चुके हैं। ऐसा लगने लगा कि हम तो हमेशा यार महाकुंभ पढ़ते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ कह रहे हैं 144 वर्षों बाद आता है ना। तो वही जो महाकुंभ होता है जिसको हम लोग अभी तक कहते थे, लेकिन इस बार इसको स्पेशल कहा गया और कहा गया कि नहीं हाँ ये जो आपका 144 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका महाकुंभ है वो आपके कितने वर्षों में, तो आपका 12वां वर्ष होता है। इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। अब 144 मत ढूंढने लगना, ठीक है, 144 मत ढूंढने लगना, ठीक है ना। क्लियर है, आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि जो महाकुंभ 2025 में आपका है, तो आप कहेंगे सर 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 26 फरवरी तक आपका रहा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर रामनगर जो कि बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है, बताइएगा। है कोई जो बनारस में है, बताएगा कि रामलीला का जो मंचन होता है, दिखाया जाता है, ये रामलीला कितने दिनों तक आपकी चलती है। क्वेश्चन और आपका 90 है और 90 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका जवाब हो जाएगा 31 दिन तक, है ना। मतलब 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है, याद रखिए। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था कि सर कथक कलाकार में यहाँ पर तो हमने कहा सर बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज है, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज तो आपके नहीं होंगे, ये तो आपके तबला वादक से होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना, वो सब यहीं से आए हैं। बस वहां पर 5 ऑप्शन हो गए हैं और जो चीज हम लोग छोड़ देते हैं वही चीज आपकी लगभग आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किशन महाराज जो आपके तबला वादक से आपके जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 92 नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है हारमोनिया वादक में श्री राम श्रीवास्तव का नाम आता है। तो आप कहेंगे सर श्री राम श्रीवास्तव जो आपके हैं ये हारमोनिया नहीं बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, वायलिन। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ब्रज आपका रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा है, गायकी के लिए मुबारक अली खां के हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला है उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो समर्पित है कौन से ऋषि को है। 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहेंगे सर 93 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, व्यास जी को आपको समर्पित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब इसका मतलब है ना ज्ञान देते हैं, कहते ज्यादा ज्ञान न दो यार हमको, है ना। तो याद रखिए जब ये समय आ जाता है तो अब तो बारिश जानते हो कि 3-4 महीना कब होती है कब नहीं होती वो भी जरूरी नहीं होती है, लेकिन आपने सुना होगा कि ये जो
4 माह होते हैं, इन 4 माह में बारिश होती थी, लोग एक जगह रहते थे, चारों तरफ भगते नहीं थे, है ना, और आराम से ज्ञान जो है बांटते थे। तो याद रखिए इसका आपका हो गया कौन, व्यास हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म है किस शहर में हुआ था। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, वाराणसी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। जन्म जो हुआ था 1929 को बनारस में हुआ था। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित हुए और इनकी मृत्यु 2017 में हुई थी। और कहाँ पर, तो आपकी कोलकाता में हुई थी। इतनी बार हमने पढ़ा दिया है कि अब आपको दिमाग में रट गया होगा। जन्म वाराणसी में और मृत्यु कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा क्या, क्या किया जाए, गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, एक एक वृक्ष भी लगा भी देते हैं, लेकिन सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है। जो रोड किनारे वृक्ष होते हैं उनको भी कटा देते हैं। 84 परिक्रमा जो आपकी बनने वाली है उसमें जितने भी पेड़ मिलेंगे वो सब काट दिए जाएंगे। अभी आपने झारखंड का जो जंगल था 1 लाख वर्ग किलोमीटर में, उसको भी काट दिया गया। और अभी एक हाईवे निकलना है, उसके भी वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये क्या है, ये सब कारण उसी का है। वो लोग तो एसी में रहते हैं, गर्मी तो आपको झेलना ही पड़ेगा, है ना। हम लोग कितना भी कर लें, जब सरकार ही नहीं चाहेगी तो भी चाहे कुछ भी हो, गर्मी क्या सर्दी, उनको तो एसी में रहना है, हीटर जलाना है, तो हम लोगों से क्या मतलब है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है कि नहीं है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक योगदान में नहीं दिया है। 95 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है 95 का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा। आपका 80 नंबर है, ये आपकी मेहंदी है। याद रखिए बिंदादीन ने सहयोग दिया, उस्ताद दूल्हे खान ने ध्यान दिया, इलियास खान ने दिया, लेकिन मेहंदी जो आपकी नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो मेहंदी हसन जो आपके गजल गायक हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। चलो, प्रकृति को देखते हुए भी सब काम किए जा सकते हैं, है कि नहीं। प्रकृति को देखते हुए सब काम किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको रंगमंच की तरीके से और एक भव्य तरीके से करा जाना ही क्या होता है, प्रकृति को नुकसान होता है। अगर हम वही भव्य को थोड़ा सा अगर नॉर्मल कर लेते हैं तो आपके लिए ही फायदा होगा। देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी हैं, इनका संबंध किससे है। तो हमने कहा सर 96 का ऑप्शन है, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी किराना घराने से। किससे है, किराना घराने से, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर जो आपके बनारस घराने से, बनारस घराने के प्रमुख गायक कौन है, जैसे पंडित राम सेवक हैं, शिव नारायण मिश्र हैं, डॉक्टर जो नागेंद्र नाथ हैं, भट्टाचार्य आदि आपके हैं। लखनऊ घराने में से देखा जाए तो आपकी जैसे नसीर खां है, गुलाम हुसैन है, गणपत राव ही आपके यहाँ से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका यहाँ पर निभाई है। 97 का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर अमीर खुसरो ने खड़ी बोली पर फोकस किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। हाँ देखो आपसे कह रहा है सर उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, है ना, किसकी स्मृति में प्रारंभ किया, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 98 का ऑप्शन देना है। 98 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 98 नंबर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खां से अगर बोले तो 2006 को लखनऊ में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया था, ठीक है ना। 2006 को शहनाई वादक के जो बिस्मिल्लाह खां है 90 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया था, ठीक है ना। और जो आपकी 1916 है बिहार के डुमराव में शहनाई वादक परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक जो आपका है चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में यहाँ पर करेगा। यहाँ पर 99 है और 99 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपकी वाराणसी में होगा। कहाँ पर, वो वाराणसी में 5 ऑप्शन के साथ पूछा भी गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर कि जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है तो उससे आपको लगता है कि उत्तर मध्य लगा दिया इलाहाबाद, लेकिन याद रखिएगा जो NCJCC है ये जो चैती है और आपका कजरी केंद्रों का आयोजन होगा वो आपके वाराणसी में होगा, ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलती किया था, है ना, लेकिन याद रखिए इसका ऑप्शन डी लगाना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका इनमें से है कौन। चलिए यहाँ पर देखा जाए 100 नंबर और 100 का ऑप्शन क्या होगा बता डालिए जल्दी जल्दी। 100 का ऑप्शन क्या किया जाए तो यहाँ पर कहेंगे सर ये है आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिएगा जो आपकी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है ना, ये 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ था।
देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है वो कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से होगा क्या? तो यहाँ पर अगर हम बताया था कि मध्य लगा है, इसका मतलब ये कहाँ की बात हो रही है, प्रयागराज की है। लेकिन वाराणसी क्या था, उसमें चैता और चैती जोड़ दी गई थी, और चैता चैती जोड़ा गया है तो वो आपकी वाराणसी था। लेकिन जो आपका ये केंद्र आपके कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है, याद रखिएगा। इस छोटी सी गलती को सब लोग गलती कर देंगे। आइएगा, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपके हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करता है पटियाली में, जो कि पटियाला में पंजाबी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर जो क्षेत्र सांस्कृतिक का है वो शांति निकेतन कोलकाता में है। दक्षिण का आपका पूछे तंजावुर में है। पश्चिम क्षेत्र का पूछे उदयपुर राजस्थान में। उत्तर पूर्व क्षेत्र पूछे तो दीमापुर जो नागालैंड में है, और दक्षिण मध्य क्षेत्र पूछे आपका नागपुर, आपको याद रखेगा। हाथरस और कानपुर में परंपरा का संबंध है, तो याद रखिएगा कि हाथरस वाले और कानपुर वाले है ना किस पर फोकस करते हैं, आपके नौटंकी से। नौटंकी को कहा जाता है रंगमंच, क्या बोलते हैं, रंगमंच। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जो लठमार होली है वो आपकी बरसाना में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, और अगर हम मिलान कर लेते हैं तो बिरहा जो आपका हो जाएगा पूर्वांचल से। रसिया कहाँ से होगा, ब्रजभूमि से होगा। आहला कहाँ से है, तो आपकी बुंदेलखंड से है। और कजरी जो आपकी अवध से है। 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं 105 नंबर में। तो कहेंगे सर कर्मा महोबा से नहीं है, क्योंकि कर्मा का संबंध आपके सोनभद्र और मिर्जापुर से है, ना कि आपके महोबा से है। धुरिया बुंदेलखंड से है, धीवर कहार से है, और नटवरी आपकी पूर्वांचल से है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कर्मा का संबंध कहाँ से है, आपके सोनभद्र से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 106 नंबर है। 106 में आप कहेंगे सर आला बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, कजरी रुहेलखंड दिया गया है। देखो फिर से कजरी रुहेलखंड दिया गया है। हमने कहा कजरी का संबंध मिर्जापुर और आपकी सोनभद्र से होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। चैता का संबंध अवध और आपका भोजपुत्र का जो क्षेत्र होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर हस्तिनापुर आपका मेरठ है, श्रृंगेरपुर बांदा है, विंध्याचल मिर्जापुर है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो श्रृंगेरपुर आपका प्रयागराज इलाहाबाद से संबंधित है, ना कि आपके बांदा से है। ये आपके 5 ऑप्शन से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर प्रसिद्ध जो नौचंदी मेला है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर है, बड़े मियाँ की मजार है, ये प्रतिवर्ष लगता है। कहाँ पर लगता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपके मेरठ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और अच्छा कब होता है, तो हमने कहा सर नवरात्रि मेला आपके है ना। बाकी आगरा में नवरात्रि मेला लगता है, सहारनपुर में शाकंभरी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ पर शाकंभरी, सा से शाकंभरी, सा से सहारन। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सूला कुल कहाँ होता है। आप कहेंगे सर आगरा हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कब महीने में, कौन से महीने में, तो फरवरी माह में मनाते हैं। 5 ऑप्शन के साथ ही पूछा गया था कौन से माह में, तो आप कहेंगे फरवरी माह में मनाया जाता है। कौन से युग में आपका सुमेलित नहीं है। अगर हम पूछे सर कौन से युग में आपका सुमेलित नहीं है, तब आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पर बताइएगा कौन सा नहीं है। कहेंगे सर वृंदावन मंदिर मथुरा में है, लेकिन जेके मंदिर आपका कहाँ पर है, कानपुर में है। कहाँ पर है आपके, तो आप कहेंगे सर ये आपके कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपके कहाँ है, वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है, तुलसीपुर में। यहाँ पर तुलसीपुर मतलब बलरामपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से एक सुमेलित नहीं है, कौन से एक सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं 112 नंबर में कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल आपके मगहर है, भगवान बुद्ध का निर्वाण आपकी कुशीनगर में है, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की देवा शरीफ है, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली आपकी संकिसा दिया गया है। आप कहेंगे सर ये नैम सारण है, क्या है, नैम सारण हो जाएगा। चलो जो लगता है लगता जाए, लगते हो जाएंगे। जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप पढ़िएगा, है ना। आपके दुकान पे भी, बगल वाले दुकान में माचिस मिलती है और बगल वाले भी मिलती है, लेकिन जो पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान देना है। जब ऑप्शन में ना हो तब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, नहीं है जो आपने हमेशा पढ़ा है उसी को ध्यान देना है। और अगर वो है तो उसको क्या करना है ना, उसको क्या करना है आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए। अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप फिर उसको आप लगा सकते हैं। मतलब हमारा होता है कि जब ऑप्शन हम लोग को ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे होते हैं
तो हमारा पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए कि ऑप्शन में है क्या। ठीक है, पहला ऑप्शन उसी को देना है, पहली प्राथमिकता उसी को देना है ना, प्राथमिकता उसी को देना है जो आप पहले पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप शाकुंभरी को आप सहारनपुर हटा देंगे और आप अपने गाँव वाला मेला बता देंगे। पहले आप शाकुंभरी बताइए और नहीं मिलता है तो आप अपने गाँव वाले मेले को बता दीजिए। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सर कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है। देवा शरीफ बाराबंकी है और आपसे आला महोबा है, कजरी मिर्जापुर है। हमने कहा सर कर्मा का संबंध मथुरा से नहीं है, ये आपके कहाँ से है। तो हमने कहा सर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर सी हो जाएगा। अरे दोनों ऑप्शन थे तो सही किसको किया गया था, किसको सही किया गया था। तुमको बोलना जरूरी होता है क्या है, तुम्हें बोलना जरूरी है। किसको सही कर दिया, उसको छोड़कर उसको सही कर दिया था। चलो, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है यहाँ पर 114 नंबर में, तो आप कहेंगे सर देवा शरीफ में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, देवा शरीफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह दिया है आपसे, कह रहा है सर यहाँ पर दिया गया है कि गोविंद साहब मेला वेरी गुड, यहाँ पर दिया है गोविंद साहब मेला। हमने कहा सर गोविंद साहब है तो आप कहेंगे सर गोविंद साहब मेला आपने अम्बेडकर नगर पढ़ा है। अब आप कहोगे सर अम्बेडकर नगर नहीं है, तो भैया अम्बेडकर नगर नहीं है तो उसका पड़ोसी तो आपको है आजमगढ़, जैसे लगाइएगा। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन में तो आया नहीं, तो इसका मतलब हमेशा यही पढ़ लें कि आजमगढ़ में होता है, आजमगढ़ में होता है। नहीं, जो चीज आप पहले पढ़ते हो उसको दे दीजिए, फिर ना मिले तो उसका निकटतम जो पड़ोसी होता है उसको लगाना है। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, हमको पता है कि दोनों ऑप्शन होंगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये गुनाह ही आपका है। चलो, गोविंद साहब मेला कहाँ पर है, आजमगढ़ में। कैलाश मेला कहाँ पर है, तो कैलाश मेला आपकी कहाँ पर है, आपकी आगरा में है। कहाँ पर है, आपकी आगरा में है। सैयद सलार मेला कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। शाकंभरी देव मेला लगता कहाँ पर है, तो आपके शाकंभरी आपको हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको घमंड और गुनाह नहीं होता है, इसको गुनाह नहीं कहते हैं। हम आपको जब बता न रहे हो तो बात दूसरी होती है, जब 2-3 बार आपको छोड़ा गया है, बताया भी गया है, तो ये घमंड नहीं है। अगर आपको नजर में हमको घमंड लगता है कि हम घमंड कर रहे हैं, तो आप अपना अपने अनुसार जो भी समझो समझो। हमने आपको बता दिया, दोनों ऑप्शन बता दिया और हर तरीके से बता दिया। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है ना। आपसे कह रहे हैं कनक भवन कहाँ पर है। कनक भवन कहाँ मिलेगा, तो कनक भवन आपको कहाँ मिलेगा, अयोध्या में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है, कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो कहेंगे सर कामतगिरी पर्वत आपको मिलता है चित्रकूट में, जो आपका है धनुष के आकार का बना हुआ है। कलिंजर दुर्ग आप कहाँ है, तो आप कहेंगे सर बांदा में है। देवा शरीफ कहाँ पर है, तो देवा शरीफ जो आपका है वो कहाँ पर है, आपकी बाराबंकी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। माघ मेला कहाँ लगता है, माघ मेला, तो माघ मेला लगता है यहाँ पर देखो प्रयागराज। क्या हो जाएगा, प्रयागराज लगा दीजिए। झूला मेला कहाँ पर है, झूला मेला आपके वृंदावन में आपका है। पशु मेला जो आपका है वो कहाँ पर है, बटेश्वर में आपका है। ठीक है ना। और देवा मेला कहाँ पर है, देवा मेला आपके बाराबंकी में। ठीक है ना, मिलान कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा। इतना प्यार से पढ़ाते हैं यार तुम लोग, फिर भी मतलब फालतू का ही अपना वो करने लगते हो। इतने प्यार से समझाते, इतने प्यार से बोलते हैं, है ना, कि एक पत्थर भी वो भी पिघल जाएगा, लेकिन मन में कहते हैं ना जैसी सोच वैसी आपकी आत्मा होगी। सोच अच्छी रखोगे तो सोच अच्छी होगी, और सोच ही गंदी आपकी करोगे तो फिर उसमें दूसरे का दोष सही नहीं है। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है सर ये बताइए बटेश्वर मेला। हमने कहा सर बटेश्वर मेला जो आपका है कहाँ लगता है, अभी बताया आगरा में। कहाँ बताया, आपके आगरा में है। देवा शरीफ कहाँ में लगता है, बाराबंकी में। कहाँ लगता है, बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला कहाँ पर है, तो आपकी हरिदास जयंती, हरिदास आपकी कहाँ होती है, हमेशा से आपने पढ़ा वृंदावन में। कहाँ पढ़ा आपने, वृंदावन में। और जो नौचंदी मेला है अभी बताया मेरठ में, है ना। तो हमें लगता है जितने भी आपके मेले हैं वो सब आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेले हैं और आयोजन है। पशु मेला, अब आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। पशु मेला कहाँ पर है, हमने कहा पशु मेला आपके बटेश्वर में है। ध्रुपद मेला जो आपका है वो कहाँ पर है, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, जल्दी से बताइएगा। ध्रुपद मेला आपको लगता है वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी लगा दीजिएगा। ध्रुपद मेला आपके वाराणसी में ले चलिएगा। गोविंद साहब मेला अभी बताया था कि आपको आजमगढ़ मिला था, लेकिन आजमगढ़ वो ऑप्शन बेस्ट नहीं है। ऑप्शन बेस्ट क्या है, आपका अंबेडकर नगर बेस्ट है। जब आपका अंबेडकर नगर नहीं होता है तो फिर आपका आजमगढ़ लगा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, अंबेडकर नगर है। यहाँ पर माघ मेला कहाँ लगता है, तो अभी बताया गया था प्रयागराज में। जो भी ऑप्शन है अपना मिलान कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है देवी पाटन मेला।
देखो देवी पाटन मेला आपसे दिया गया है, और यहाँ पर देखो तुलसीपुर भी बताया था। अब तुलसीपुर नहीं है तो आपके बलरामपुर, और बलरामपुर सबसे बेस्ट आपका होगा, क्योंकि पहला हम नाम लेंगे बलरामपुर का, और नहीं मिलता है तो हम लोग तुलसीपुर, इसका जो आपका जगह होगा तुलसीपुर आ जाता है। काम्पिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में होता है। बटेश्वर कहाँ लगता है? आपके सर आगरा में लगता है ना। और ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। बलिया मतलब जहाँ पर बिंदी। तो इस प्रकार से इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है, मिलान कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो दीवारी पाईडंडा लोक कला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी जो आपकी है बुंदेलखंड से है। कहाँ से है? बुंदेलखंड से। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, दीवारी जो पाईडंडा है वो बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे कह रहा है सर ये जो गुदई महाराज हैं, है ना, जो तबला वादक हैं, ये किस घराने से? तो गुदई महाराज के संबंध आपके बनारस घराने से है। कहाँ से है? बनारस घराना आपका जो आंसर है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और बनारस घराने में देखा जाए तो अन्य तबला वादक भी हैं, जैसे राम शाह है, जानकी शाह है, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल, परतलपू महाराज और रामजी मिश्र, ये सब आपके कहाँ से हैं? बनारस घराने से हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है 123 नंबर में? पहला ऑप्शन देखिए, राजन साजन मिश्र। 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा गया था। राजन साजन मिश्र आपके ध्रुपद टप्पा शैली से जुड़े हैं। ताज बेगम का संबंध आपकी ठुमरी टप्पा से जुड़ा है। यहाँ पर जो आपका दिया है बी नंबर, है ना, कौन सा? बी नंबर आपका दिया गया है। ये जो आपके हैं कवित्री हैं, क्या है? तो आपके हैं कवित्री आपके हैं, ये कवित्री आपकी हैं, ना कि आपकी ठुमरी गायिका से हैं। और ये कृष्ण भक्ति से आपकी जुड़ी हैं। किससे हैं? तो कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं। बड़ी मैना जो आपकी है ठुमरी टप्पा से है, और अंबाजी चतुर्वेदी का संबंध आपके ध्रुपद से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में यहाँ पर देखा जाए तो आपके सब दारुण होगा नहीं, यहाँ पर करुणा है नहीं है, तो बिरहा है, चैती है और ढोला है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फाग, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। संस्कार गीत आपके अवध क्षेत्र में प्रचलित आपके हैं। बाकी लंगुरिया, होरी, फाग ये सब आपके आते हैं ब्रज क्षेत्र में भी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपके कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत आपके हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए चरकुला है, कर्मा है और आपका पांडव है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चरकुला है, कर्मा है और आपकी पांडव, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले में देखिएगा कुछ आपके, जैसे आपका चरकुला है ब्रज से है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर से है, रास ब्रज से है, जोगनी अवध से है, नटवरी पूर्वांचल से है, कार्तिक आपके बुंदेलखंड से है, राय बुंदेलखंड से है, पाईडंडा बुंदेलखंड से है, पांडव उत्तराखंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो आपका अलग हो गया था तब से है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जितने भी आपके यहाँ पर आपके ऐसे नाम मिलते हैं उनको आप अपनी कॉपी में भी यहाँ पर नोट करते चलिएगा। नया मिले अपनी कॉपी में नोट करिए, जैसे ही नया मिले उसको कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? आयुर्वेद जो महोत्सव है इसका आयोजन आपकी कहाँ होता है? यहाँ पर बताइएगा 126 नंबर। चलो 126 नंबर आपको देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन शायद आपके 5 ऑप्शन के साथ पूछा भी गया था। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाए आपका झांसी में। क्या है? यहाँ पर झांसी में है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, झांसी में है। इसी प्रकार से जो कजरी महोत्सव है वो आपके मिर्जापुर में, गंगा महोत्सव का आयोजन आपके वाराणसी में होता है। अगर पूछे कजली, जो आपकी कजली होती है, कजली है ना, कजली ये महोबा में होती हैं। कहाँ होती हैं? महोबा में होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत आपका नहीं है? तो देखिए यहाँ पर रसिया है, सावनी है, ठुमरी है। ये जो कालबेलिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में 5 ऑप्शन के साथ। तो कालबेलिया राजस्थान में आपका प्रचलित आपका है, जिसको हम लोग नागिन डांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। पुरुष यहाँ पर बजाएंगे और महिलाएं यहाँ पर डांस करेंगे। ये जो कालबेलिया है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित कर लिया है। धुरिया लोक नृत्य का जो संबंध है आपकी कहाँ से है? तो धुरिया का जो संबंध है आपकी कहाँ से है? 28 का ऑप्शन है आपके सर, ये आपकी बुंदेलखंड से अभी आपको पढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मेला दिए गए हैं जिसको आपको अभी हमने बताया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जो ददरी मेला है ना, ददरी मेला आपके बलिया में लगेगा, और आपका नौचंदी मेला आपका मेरठ में लग जाएगा। पचकुइया मेला
ये पंचकुइया मेला झांसी में लगता है, ठीक है, पंचकुइया मेला या पंचकुइया मेला आपकी झांसी में लगता है। और साकुम्बरी सा से सहारनपुर, है ना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर आला एक लोकप्रिय संगीत है, वो किस क्षेत्र से जुड़ा है। हमने कहा सर आला का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, तो आपकी बुंदेलखंड से है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक आपका बिरहा का संबंध कहाँ से है, तो बिरहा का संबंध आपकी भोजपुरी से है। कजरी का संबंध कहाँ से है, तो आपके सिर्फ कजरी का संबंध अवधि से हो जाएगा। मल्हार अगर बात करते हैं, मल्हार ये आपके ब्रज से है। और रसिया का संबंध जो आपके है वो आपकी कौरवी से है। ये भी 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शन मिल रहा होगा, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो ये जो आपका है ख्याल और बाज लखनऊ, ये जो है ये नृत्य की संस्कृत से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिएगा कि जो आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे ना, कथक नृत्य को प्रशय मतलब आश्रय दिया था और इस नृत्य का मुख्य केंद्र आपके लखनऊ को बना दिया। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, ब्रजमंडल दिया है। हमने कहा सर ब्रजमंडल का जो संबंध आपके हो किससे है, तो आप कहेंगे सर ये जो संबंध आपकी चरकुला से है। ऑप्शन ये हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चरकुला हमने कहा था कि होली के अवसर पर आपका 108 दीपक या दियों का पिंजरा होता है, उस पिंजरा को ही हम लोग चरकुला कहते हैं, जिस पर सिर रखकर महिलाओं करते हैं। छुलिया या राजपूतों में प्रचलित होता है, यह नृत्य गीत का एक प्रस्तुतिकरण होता है, तलवार और ढाल लेकर किया जाता है ना। इस नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगनी क्या होता है, तो अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से होता है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों या यादवों में प्रचलित आपका है। यहाँ पर अगला है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में से किस क्षेत्र से है, तो राहुला का संबंध किससे आता है, राहुला का संबंध आपकी बुंदेलखंड से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य आपका नहीं है, 135 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डांडिया हो जाएगा, बी नंबर डांडिया है ना। आप देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, रवाला है, बढ़ैया है और आपका राई है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डांडिया का संबंध आपकी गुजरात से है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य में अगर पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका देखा जाए तो धोबिया है, राई है, सायरा है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, तो भैया ये कार्तिक लोक नृत्य आपकी बुंदेलखंड का है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य आता है तो आप कहेंगे सर ये कथक से हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ओडिसी आपके शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है ना। और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपके तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, विशिष्ट और विशिष्ट की बात करते हैं तो 139 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका कथक हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपका नहीं है, लोकगीत नहीं है आपका ढोला मारू, यही आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपको पढ़ाई दिया है ना, कि ढोला मारू आपका जो राजस्थान का एक लोकगीत होता है। ढोला लोकगीत आपका जो लोकप्रिय है वो आपकी कहाँ से जुड़ा है, 141 नंबर देना है। 141 का जो ऑप्शन है वो आपको देना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ढोला जो लोकगीत है वो लोकप्रिय है वो आपके कहाँ पर है, ये आपको अपने दिमाग से अपने अनुसार इसका आंसर देना है कि आपका आंसर होगा क्या होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।